नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र कोर्स का वीडियो 4 होने वाला है, चौथा वीडियो होने वाला है हमारे कोर्स का। और आज से हम नक्षत्रों के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ भी कि नक्षत्रों की संपूर्ण जानकारी। लेकिन एक छोटी सी बात मैंने और लिखी है, मुख्य टॉपिक्स। देखिए, नक्षत्रों में भी सैकड़ों टॉपिक है। अगर उन सैकड़ों टॉपिक को मैं कवर करने लगूं तो मुझे लगता है कि पूरा कोर्स जो है केवल नक्षत्रों के ऊपर ही बन जाएगा। ऐसे में मैंने आप लोगों के लिए कुछ मुख्य टॉपिक्स निकाले हैं जिससे आपको नक्षत्रों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि नक्षत्र हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव डालते हैं और उनसे क्या क्या चीजों का विचार किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए जो है नक्षत्रों से जुड़े निकाल लिए हैं। अब बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। जैसा कि मैंने लिखा है कि नक्षत्र क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा होने वाला है कि नक्षत्र क्या होते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं इस पूरे बोर्ड को खाली कर दूंगा, तो बाद में कंफ्यूज मत होइएगा। बस समझ जाइए कि नक्षत्र क्या होते हैं, उसी के बारे में आपको समझाया जाएगा। जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा नक्षत्रों से जुड़ा तो वहां पे बताया जाएगा कि हाँ, अभी दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है। तो अब बात करते हैं नक्षत्र क्या होते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक से जुड़ी दे रहा हूं। तो दोस्तों, नक्षत्र क्या होते हैं इसका जवाब अब आपको स्क्रीन पर जो है लिखा नजर आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेना है, नोट्स बनाने हैं अपनी फेयर कॉपी में। इसके जवाब को अच्छी तरीके से फिर मैं बाद में जो है आपको समझाऊंगा। अभी तो पहले आप जो है इसका एक सिंपल सा साधारण सा जो जवाब है नक्षत्र क्या होते हैं वो आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे दोस्तों। तो अब मैं थोड़ा सा उसी टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक पृथ्वी बनाई है, आपको केवल समझाने के लिए बनाई है। तो पृथ्वी है ये हमारी। और जैसा मैंने आपको बताया है, नोट्स में लिखवाया कि 27 नक्षत्र हमारी पृथ्वी के जो है एक सर्कल में बने होते हैं, एक पट्टी में, एक आकाशीय रेखा में जो है बंधे होते हैं। बंधे मतलब उसमें कोई गीठा नहीं लगी होती है, बस आप समझिए। अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 करके जो है 27 नक्षत्रों की गिनती लिखी है, ना कि मैंने यहाँ पे आपको वो जो आकृतियां हैं जो बना के दिखाई हैं। ठीक है, वो आकृतियां मैं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैंने केवल उन नक्षत्रों की संख्याएं लिख दी हैं। करते करते 27 नक्षत्र हमारी पृथ्वी के एक रेखा में घूम रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चांद है जो पृथ्वी का चंद्रमा है। ठीक है, अब जैसा मैंने लिखा हुआ भी कि पृथ्वी का चक्कर लगातार जो है 360 डिग्री हमारा जो चंद्रमा है वो लगाता है। पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो 360 डिग्री तक जो है हमारा चंद्रमा लगाता है। अब यहां पे मैंने एक और बात लिखी है कि चंद्रमा जो है एक नक्षत्र में एक दिन तक रहता है। यानी कि चंद्रमा जिस भी नक्षत्र के ठीक सामने होगा वो पूरा 24 घंटे का समय होगा जब उसके सामने वो रहेगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल। मान लीजिए कि हमारे 27 नक्षत्र हैं, ये एक नक्षत्र है ना। ये एक नक्षत्र है और इस नक्षत्र का नाम मैंने दिया है पुष्य नक्षत्र। मैं आपको इसी वीडियो में नक्षत्रों के नाम भी लिखवाऊंगा, तो आप चिंता ना करें कि नक्षत्र पुष्य नक्षत्र कौन सा है। सारी डिटेल्स आपको नक्षत्रों के बारे में दी जाएगी। तो मान लीजिए पुष्य नक्षत्र है, चंद्रमा जो है 24 घंटे के लिए इस नक्षत्र के ठीक सामने आके बैठ गया है। ठीक है, अब इस 24 घंटे में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, ठीक है, तो उनका जो नक्षत्र होगा वो पुष्य नक्षत्र हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, पुष्य नक्षत्र के ठीक सामने आकर बैठा है 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए। उस एक दिन में जो भी बच्चे इस नक्षत्र के अंदर जन्म लेंगे उनका जो नक्षत्र कहलाया जाएगा वो कहलाया जाएगा पुष्य नक्षत्र। अब मान लीजिए कि चंद्रमा जो है पुष्य नक्षत्र से घूमते घूमते जो है पहले नक्षत्र के ठीक सामने आकर बैठ गया है। अब ऐसे में कहा जाएगा कि भैया अब 24 घंटे के लिए पहले नंबर का जो नक्षत्र होता है वो अश्विनी नक्षत्र होता है। अब जब अश्विनी नक्षत्र में जब चंद्रमा उसके ठीक सामने होगा तो ऐसे केस में उस एक दिन में जितने भी बच्चों का जन्म होगा तो उनको कहा जाएगा कि इस बच्चे का जन्म जो है अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा जो है मैंने आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बताया है, आपको इस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक का कि नक्षत्र कितने होते हैं और ज्यादा बल ज्योतिष में किन नक्षत्रों को दिया जाता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि ज्यादा बल किन नक्षत्रों को दिया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं
कि ज्योतिष में जो है 27 नक्षत्रों को ज्यादा बल दिया जाता है। इसका जो आंसर होगा, जो बाद में मैंने लिखा है कि ज्यादा बल किन नक्षत्रों को दिया जाता है, उसका आंसर ये होगा कि 27 नक्षत्रों को ज्यादा बल दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा नक्षत्र भी है जिसके बारे में बहुत कम ज्योतिष में चर्चा की जाती है, चर्चा होती है लेकिन थोड़ा सा उसकी तरफ कम झुकाव रहता है लोगों का। उस नक्षत्र का नाम है अभिजीत। तो आप चलिए आप नोट्स बना लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर इसका आंसर दे रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन का कि नक्षत्र कितने होते हैं और किन नक्षत्रों पे ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका पूरा आंसर अपनी फेयर कॉपी में एक बार लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में भी समझा देता हूं। देखिए, ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, मैं आपको, चिंता मत कीजिए, इसी वीडियो में आपको उन 27 नक्षत्रों के नाम भी बताऊंगा। जो 28वां नक्षत्र है, मैं उसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूं, उसकी कहानी भी बता दे रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। जो 28वां नक्षत्र है उसे अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, अभिजीत एक मेल नक्षत्र का नाम है। 27 नक्षत्रों की क्या कहानी है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो कोर्स का वो पिछला वीडियो भी आप जाकर के देख लीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो में मैंने उन 27 नक्षत्रों के बारे में चर्चा की थी, तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं 28वें नक्षत्र अभिजीत के बारे में। देखिए, जो दक्ष प्रजापति हैं उनके बेसिकली 27 बेटियां थी जिनको आप 27 नक्षत्रों के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से आप जानते हैं। लेकिन उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था अभिजीत, है ना। तो उसको भी एक जो है नक्षत्र का दर्जा दिया गया। कहते हैं कि अगर अभिजीत नक्षत्र में कोई बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे केस में वो बच्चा बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है, एक्टिव होता है हर काम को करने में, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ऊर्जावान ऐसा बच्चा होगा। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि 27 नक्षत्रों में ही ज्यादातर बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की कि शुभ और अशुभ नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बना लीजिए। बाद में जब आप नोट्स बना लेंगे तो मैं आपको इसी वीडियो में उसके बारे में समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे, आपने लिख लिया होगा कि शुभ नक्षत्र कौन से होते हैं और अशुभ कौन से होते हैं, जैसा आपको मैंने नोट्स में लिखवाया है। थोड़ा सा मैं इसको आगे आपको समझा देता हूं सरल भाषा में। देखिए, जो शुभ नक्षत्र होते हैं, वैसे तो काफी सारे नक्षत्र होते हैं लेकिन पुष्य नक्षत्र सबसे खास नक्षत्र माना जाता है। सबसे पहले टॉपिक में भी मैंने आपको पुष्य नक्षत्र के बारे में ही एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। जैसा मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी है कि 27 नक्षत्रों का राजा ही पुष्य नक्षत्र माना जाता है। लेकिन इस नक्षत्र को सबसे अच्छा भी इसलिए माना जाता है कि अगर इस नक्षत्र के अंदर कोई बच्चा जन्म ले तो उसको जीवन में सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि बहुत भाग्यवान बच्चा है अगर कोई पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के शुभ नक्षत्र हैं वो उनमें जन्म लेने वाले बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं जो अशुभ नक्षत्र हैं। इनमें अगर किसी का जन्म हो तो वो क्यों अपने लिए या दूसरों के लिए घातक हो सकते हैं। देखिए, जो अशुभ नक्षत्र होते हैं इनका काम कुछ ऐसा होता है कि बहुत एग्रेसिव होते हैं। ये नक्षत्र, जो अशुभ नक्षत्र हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। इनमें जन्म लेने वाले बच्चे को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचता है। ना केवल वो खुद को कष्ट पहुंचा सकता है, उसके अपनों को भी कष्ट कहीं ना कहीं जीवन में होने की संभावनाएं रहती हैं। और माना जाता है कि अगर आप अशुभ नक्षत्र, यानी जितने भी ये अशुभ नक्षत्र हैं, इनमें अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, तो वो भी आपको जो है अच्छा रिजल्ट लाकर नहीं देता है। लेकिन वहीं अगर आप शुभ नक्षत्रों में कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी शुभ नक्षत्रों में कोई अच्छा काम, शुभ काम आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे चौथे टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, यानी 27 नक्षत्रों के नाम।
ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र, वो सीरियल वाइज होते हैं। पहले नंबर पे जो होगा वो हमेशा पहले पे ही होगा, जो दूसरे नंबर पे नक्षत्र होगा वो दूसरे पे ही रहेगा। वैसे ही 27 नक्षत्र सीरियल वाइज होते हैं, आप इन्हें आगे पीछे नहीं लिख सकते। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगा जिसमें मैंने आपको सभी नक्षत्रों के बारे में बताया, उनके नाम के बारे में बताया है और सीरियल वाइज लिखे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके वो 27 नक्षत्रों के नाम अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में चारों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, नक्षत्रों से जुड़े होंगे वो टॉपिक भी। जल्दी ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।